अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर आज के प्रोटेस्ट के हवाले से? सर सबको पता है कि जो हमारे पार्टी के तर्जुमान है शहबाज गिल साहब, इनके साथ ज्यादती की गई है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब इन्होंने बोला है सच बोला है, इनके साथ ज्यादती की गई है। मैं अभी आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये रियासती जबर बंद किया जाए। फिर आप कहते हैं कि ये न्यूट्रल्स को बुरा भला कहते हैं। न्यूट्रल्स का काम है कि वो मुल्क की सालमियत देखें, ना कि वो पॉलिटिक्स में आए और इस पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने संवारा है। अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने संवारा है तो इस पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया है, इस पाकिस्तान को गर्क किसने किया है? मैं मीडिया के तवज्जुह से ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने संवारा है तो उसको गर्क किसने किया है? अच्छा सर, जिस तरह आप बोल रहे हैं न्यूट्रल्स के बारे में, इसी तरह जो है शहबाज गिल पर भी इसी तरह केस बने हुए हैं। वो कितने शहबाज गिल मारे हैं? ये कितने शहबाज गिल पकड़ेंगे? मैं भी शहबाज गिल हूँ, मैं भी इमरान खान हूँ। कितने बंदे ये पकड़ेंगे? मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, मैं मजदूर माँ बाप का बेटा हूँ। जब हमारे घर में भाई बिजली का बिल आता है ना, तो पता चलता है कि 2300 रुपये बिल था और 3600 रुपये साथ इसके टैक्स लगा दिया गया है। हम गरीब लोग हैं, ये याशियाँ करते हैं, ये आर्मी पर्सन है। फिर मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी आप आर्मी पर्सन के मुखालिफ बोलते हैं। मैं सही बोलता हूँ, मैं इसलिए मुखालिफ, ये हमारी टैक्स जो हम टैक्स देते हैं ये उनसे इनकी तनख्वाहें मिलती हैं। ये याशियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा दिन जलील होते हैं और ये याशियाँ करते हैं। क्यों? वजह कमाना हमने है, टैक्स हमने देना है, हमारे पैसों ये याशियाँ करते हैं। वजह क्यों भाई? मैं जब भी बोलता हूँ आर्मी के खिलाफ ये कहते हैं जी आप, मैं पहले भी मैंने 3 इंटरव्यूज़ आपके चैनल को दिए थे, आपको याद होगा। मैं आज भी यही कहता हूँ, जब तक ये हमारी पाक फ़ौज सबसे अच्छी फ़ौज है, हमारी एजेंसियाँ सबसे अच्छी हैं, हमारे जो ये जो वर्क है अपना, जो छोटे लेवल के हमारे जो फ़ौजी हैं, नायक हैं या जो छोटे लेवल के हमारे आर्मी पर्सन हैं, ये बहुत अच्छे हैं। जब भी पाकिस्तान पे जब भी बुरा वक्त आया, इन्होंने जाकर वहाँ पर शहादत दिया। मुझे बताएं कौन सा जनरल आज तक गया है? कोई ऐसा आर्मी चीफ है जिसने जाकर सीने पे गोली खाई है? नहीं खाई। शहबाज गिल को पकड़ा है, मुझे भी उठा लो। पहले भी 2 दफ़ा उठा के लेके गए, एक दफ़ा फिर उठा के ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जब तक ये ज़ुबान है, जब तक मेरे सांस मेरी चल रही है, इंशाल्लाह जो हक की बात है, जो सच की बात है, करता रहूँगा। आर्मी है, इस दफ़ा आर्मी का काम है सिर्फ और सिर्फ, ये न्यूट्रल्स का काम है सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को देखना, ना कि पॉलिटिक्स में आप आ जाएँ। और पॉलिटिक्स अगर आपने करनी है तो फिर तो मैं सही कहता हूँ, मैंने जब भी इंटरव्यू दिया मैंने सही कहा कि आर्मी चीफ भी आप हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी आप हैं और जनरल भी आप हैं, तो सब कुछ आपने करना है तो फिर सबको ख़त्म कर दिया जाए, मार्शल लॉ लगा दे इस मुल्क में। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, मईशत को अगर देखा जाए या और पाकिस्तान के जितने भी मामलात को देखा जाए, ये किसकी वजह से है? आप तो कह रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक कहता हूँ, सारा कुछ लूट के पाकिस्तान ये खा गए हैं। मुझे ये बताएं ना, सबसे ज़्यादा फंड इनके पास जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फंड इनके पास जाता है। मुझे ये आप बताएं कि ये फंड आज तक किसी ने ऑडिट किया है इसका? इस फंड का कभी ऑडिट हुआ है? नहीं हुआ। पता चलता है जी ये फलां बंदा है, इसने 2 करोड़ रुपया खाया है, ख़त्म होगी बात, इसको उठा के जेल में डालो। जो सही तरह जाके आप खाते हैं, कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा अपलोड हो या ना हो, मैं बोलूँगा जो मेरे दिल में आता है, मैं इंशाल्लाह सही बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, अपलोड हो या ना हो, इंशाल्लाह मैं सच्ची बात करता हूँ। मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। मैं इस मुल्क, मेरी टोटल 25,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। उसमें से जब मेरे घर में बिल आया ना, 2300 रुपये बिल था, 3936 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा के उन्होंने भेजा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी पढ़ना है, उन्होंने खाना भी खाना है, मैंने घर का रेंट भी देना है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? अगर सब डरते रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं अब आपको भाई क्या इससे ज़्यादा क्या बात करूँ? शुक्रिया सर, आपने जो बातें की इससे ज़्यादा क्या करेंगे।